एक बार फिर सोचने में ही पूरा साल खत्म कर दिया। 2023 आने से पहले आपने न जाने खुद से कितने वादे किए होंगे। मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लोगों को मेरी औकात दिखाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरा साल हंसी मजाक, खेल कूद, लोगों की बुराइयां करना, इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते करते पूरा साल गवा दिया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इंसान को सही रास्ते का पता जब तक नहीं चलता, जब तक वह ठोकरें नहीं खाता। मैं आज आपको 2023 की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 10 घंटे एक्सरसाइज करो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 24 घंटे पढ़ाई करो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी किताब का रट्टा मार दो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि घर से दूर हो जाओ। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करो। मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको आप 2024 आने से पहले फॉलो कर लेते हो तो मेरा मानना है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोके। स्टेप नंबर 1, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। अवसर का इंतजार मत करो। मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वो करूँगा, अगर मौसम अच्छा होगा तो मैं पढ़ने बैठूँगा। देखो दोस्तों, मौसम कभी अच्छा नहीं होने वाला है और आप कभी भी पढ़ने नहीं बैठोगे। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सफलता हासिल करनी है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं कम समय में अपने लक्ष्य पर पहुँच जाऊँ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे लिए मेरे इस बाग में से एक सबसे सुंदर फूल तोड़कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, अगर एक बार आगे निकल जाओ तो दोबारा पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर फूल तोड़कर ले आता हूँ। वह लड़का बाग में गया तो उसे पहला ही फूल सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे भी उससे सुंदर फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा तो उसे एक से सुंदर एक फूल दिखे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत तक पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। तो लड़का निराश होकर गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। साधु ने समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, इसलिए प्रारंभ से ही काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी अवसर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर सचमुच में एक महीने में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो आपको टाइम वेस्ट करना छोड़ देना होगा। स्टेप नंबर 1 को बारीकी से फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 2, डोंट मेक एक्सक्यूज। बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। अरे यार, मैं गांव से हूँ ना, गांव वाले के पास कहाँ टाइम रहता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता। मेरे पास स्कूल की फीस नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका हूँ। बेहतर काम न करने की वजह से या वक्त न होने का बहाना न बनाइए, क्योंकि आपका दिन भी 24 घंटे का ही होता है और सफल लोगों का भी। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये बहाने बनाना बंद करो और अपने गोल पर फोकस करना शुरू करो। स्टेप नंबर 3, डोंट ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर। हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। दुनिया में किसी पर भी हद से ज़्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाप में होते हो तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ और लोग मरते रहे। तभी राजा के पास एक साधु आया और साधु ने बताया कि इस महामारी से बचने के लिए एक उपाय है। हमारे राज्य के बीचों बीच पुराना कुआं है। अगर उस कुएं में 2 दिन से पहले हर एक घर से एक एक बाल्टी दूध डाला जाए तो अगले दिन ही महामारी खत्म हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही इस खबर को पूरे राज्य में फैला दी
जब कुएं में वो दूध डालने का दिन आया तो राज्य में एक रहने वाली एक बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे ही, मैं अकेली कुएं में एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और रात में उस कंजूस बुढ़िया ने एक बाल्टी पानी डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था। सब लोग साधु को जैसा तैसा बोलने लगे। साधु और राजा कुएं को देखने गए और उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। सारा कुआं पानी से भरा हुआ था, दूध की एक बूंद वहां नहीं थी। दरअसल दोस्तों, जो विचार बुढ़िया के मन में आया था वही विचार राज्य के सभी लोगों के मन में आया था। जब भी ऐसा काम आता है जिससे सभी लोगों को मिलके करना होता है, अब हम सब अपनी जिम्मेदारी से यह सोचकर हट जाते हैं कि कोई न कोई तो इस काम को कर ही देगा। तभी दोस्तों कहते हैं कि हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। स्टेप नंबर 4, कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन का बीज देखा है? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। वह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रह पाता है। अगर हम हर रोज इसे बदलते रहेंगे तो वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। इसको बनाने में 10,000 बार फेल हुए थे। अगर वह हर पल अपने विचार को बदलते रहते तो और वह हार मान लेते तो वह कभी भी बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते। इसलिए अपने माइंड को सिर्फ एक ट्रैक पर चलाएं। लास्ट पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना सभी बातें अधूरी है। स्टेप नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखो। मान लो आपने पूरे साल पढ़ाई की और आप यह कहते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप यह मान लेते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपने पूरे साल थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और आपके पास होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, तब आप यह सोचो कि आपका एग्जाम देना तो बाएं हाथ का खेल है, तो आप इजीली पास हो जाते हो। बिकॉज द होल गोल ऑफ द माइंडसेट। कंपटीशन में आपके सामने कौन है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि आप अपने आप को किस लेवल पर मानते हो और आप में बिलीव कितना है ये ज्यादा मैटर करता है। कोई भी काम सफल तब तक नहीं होता जब तक आप उस पर सेल्फ बिलीव नहीं कर लेते हैं। राह संघर्ष की जो चुनता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना और ऐसे व्यक्ति या फिर फैमिली मेम्बर को शेयर करना जिसको आप सक्सेसफुल देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।